बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमने जिस टॉपिक को लिया है इसका नाम है हाइड्रोसील। इसे आप उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि टेस्टिकल्स, यानी खुशियों के चारों तरफ जो है पानी का जमा हो जाना, और तिब की ज़बान में हम कहते हैं इस्तिस्काउल खुशिया। दोस्तों, इस बीमारी के अंदर जो है टेस्टिकल्स के चारों तरफ पानी जमा हो जाता है, इसलिए इसको हाइड्रोसील कहते हैं। बुनियादी तौर पर हाइड्रोसील जो है वो दो अल्फाज का मुरक्कब है। एक है हाइड्रो, जिसका मतलब पानी है, और दूसरा है सील, जिसका मतलब कैविटी है। यानी जो हमारे टेस्टिकल्स हैं वो एक सैक और एक जो है वो थैली के अंदर होते हैं, और जब उस थैली के अंदर पानी भर जाता है तो उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं। दोस्तों, आज हम इसके बारे में बहुत तफसील से बात करेंगे कि हाइड्रोसील क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशखीस कैसे की जाती है, और तिब्ब कदीम ने इसका बग़ैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कैसे किया। इन सब चीज़ों पे हम बारी बारी जो है वो बात करेंगे। और ये बड़ी खुशैन बात है कि तिब्ब ने बाकायदा असूल इलाज बताया है। आज मैं उन राज़ों से पर्दा उठाऊंगा कि पानी जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर क्यों ना रुक जाए। जैसे पेट के अंदर पानी आ गया तो तिब्ब कदीम ने इसे इस्तिस्काए ज़की कहा। इस तरह जिसे आसाइटिस कहते हैं, अगर यही पानी दिमाग के अंदर आ जाए तो हमने इस्तिस्काओ दिमाग कहा, यानी हाइड्रोकेफलिस। या इसी तरह अगर जो है ये पानी जो है वो फेफड़ों में आ जाए तो तिब्ब कदीम ने इसे इस्तिस्काए सदर कहा, जिसे हम लंग्स एफ्यूजन कहते हैं। और इस तरह पानी जो है अगर दिल की झिल्लियों में आ जाए तो इसे इस्तिस्काल कल्ब या हाइड्रोकार्डाइटिस कहते हैं। और तिब्ब कदीम ने एक असूल और कानून बताया है कि जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर पानी अगर जमा हो जाता है तो इसका एक असूल और कानून होता है, और हम इसका असूल इलाज के अंदर आपको वो असूल और कानून बताएंगे आज, जिसको मद्देनजर रखते हुए आप इस्तिस्का यानी पानी जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर रुका हो तो बगैर सर्जरी के आप ठीक कर सकते हैं। वो असूल और वो कानून क्या है, लास्ट में मैं आपको बहुत तफसील से इस बारे में बताऊंगा। दूसरा हाइड्रोसील जो है इसको बुनियादी तौर पर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है इन्फेंट्स हाइड्रोसील और दूसरा है बड़ों के अंदर जो है वो हाइड्रोसील होता है। यानी इन्फेंट्स का मतलब बच्चों के अंदर जो हाइड्रोसील है वो तकरीबन बाई बर्थ जो है वह 5% बच्चों के अंदर हाइड्रोसील पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त बच्चा अभी माँ के पेट में होता है तो ये टेस्टिकल्स बच्चे के पेट के अंदर होते हैं। पैदाइश से कुछ अर्सा पहले ये जो है वो आपके सक्रूटम यानी टेस्टिकल की जो थैली है उसके अंदर आ जाते हैं, और जिस रास्ते से ये टेस्टिकल सक्रूटम में आते हैं उसे कहते हैं टोनिका कैनाल। असूल तो ये है कि जैसे ये टेस्टिकल जो डिसेंड करते हैं और पेट से सक्रोटम यानी टेस्टिकल की थैली में आते हैं तो उस वक्त टोनिका कैनाल जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन 5% बच्चों के अंदर ये पूरी तरह बंद नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो टोनिका वेजिनेलस जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो है वो पानी जमा हो जाता है, और इसे हम हाइड्रोसील कहते हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि बच्चों का बगैर किसी इलाज के 1 साल के अंदर ये पानी खुद ब खुद रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसे किसी दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता अगर जब ये 1 साल से ज़्यादा अरसा हो जाए तो फिर इसके बारे में इलाज भी किया जाता है, और असूल इलाज वही होगा जो मैं आपके बड़ों को जो है वो टेस्टिकल्स की चारों तरफ जो पानी जमा हो जाता है उसका है, वही बच्चों का भी है। अब बड़ों के अंदर इसके जो है पानी जमा होने की 2 बड़ी वजूहात होती हैं। एक तो वजह ये होती है
कि वो सैक, वो बारीक सी झिल्ली, वो थैली जिनके अंदर टेस्टिकल जो होते हैं उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें सोजन आ जाए। ये सोजन जो है वो या तो चोट लगने से आ सकती है, जैसे बच्चे यंग एज में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बहुत स्पीड से बाइक ड्राइव करते हैं, उसके गिरने से, या किसी वजह से भी अगर उस झिल्ली के अंदर सोजिश आ जाए तो एक तो उसकी वजह से जो है वो हाइड्रोसिल हो जाती है, और दूसरा टेस्टिकल्स के अपने अंदर कोई इंजरी हो जाए, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें एसटीडी प्रॉब्लम्स आ जाए यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हो जाए, या टेस्टिकल में ट्यूमर हो जाए, किसी वजह से भी जो को टेस्टिकल के जो सैक है, जो थैली है, उसके अंदर पानी आ जाता है। कभी ये एक टेस्टिकल की सैक के अंदर पानी आ सकता है, और कभी ये इसके दूसरी थैली जो है उसके अंदर भी पानी आ सकता है, और कभी दोनों के अंदर भी आ सकता है। और समटाइम्स हमें ये भी कंफर्म नहीं होता कि वाकई ये पानी है या इसके अंदर जो हर्निया जो है वो टेस्टिकल्स की जो वो डेवलप हो गई हैं, उसकी वजह से टेस्टिकल जो है उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अब इसको जो अलामात होती हैं, ये तो वजूहात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और बच्चों की जो है वजूहात जो थी वो मैंने आपके पहले बताया है कि उनके अंदर जो है वो टोनिका कैनाल जो है वो पूरी तौर पे बंद नहीं होती, इस वजह से उनके टेस्टिकल्स के अंदर जो वो पानी आ जाता है। और बड़ों के जो अंदर जो हाइड्रोसिल होने के ये 4-5 वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। अब इसमें अलामात क्या होती हैं, हमें कैसे, मरीज को कैसे पता चलता है कि उसके टेस्टिकल्स के अंदर जो है वो उसके चारों तरफ पानी आ गया है, यानी उसके हाइड्रोसिल हो गया है। जैसे मैंने बताया कि इसमें अंदर सबसे पहले तो वो सोजिश होती है उस थैली के अंदर, जिसकी वजह से जो है कि वो थैली जो है वो जब उसमें पानी आता है तो वो वजनी हो जाती है और वो डाउनवर्ड होना शुरू हो जाती है, और समटाइम्स उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो खरबूजे से लेकर यानी माल्टे से खरबूजा और खरबूजे से तरबूज के साइज तक भी हो जाता है, और वो जो है टेस्टिकल्स लटक जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज को चलने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। लेकिन उसके बावजूद हमें इसकी हतमी तशखीस तक पहुंचने के लिए हमें जो है उसके स्क्रूटम अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी पड़ती है। ये एक वहद जरिया है जिसके जरिए जो है हमें कंफर्म हो जाता है कि ये जो हाइड्रोसील है, आया ये किसी इंजरी की वजह से आया था, जिन्हें टोनिका वेजिनेलस, वो जो मेम्ब्रेन है, वो जो झिल्ली है जिसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं, उसकी इंजरी की वजह से था, या टेस्टिकल के अंदर खुद कोई प्रॉब्लम आई थी, जो मैंने पहले ही आपके सामने बयान की है कि उसके अंदर कोई ट्यूमर हो जाए टेस्टिकल के अंदर, टेस्टिकल के अंदर कोई एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए जो फीमेल से मेल तक ट्रांसफर होती हैं, उसके अंदर जो है वो टीबी हो सकती है, या कोई भी वजह हो सकती है, तो वो हमें कंफर्म होगा स्क्रूटम अल्ट्रासोनोग्राफी से। फर्दर हम इसके लिए जो टेस्ट करवाते हैं तो मरीज का जो वो यूरिन एग्जामिनेशन करवा लिया जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर किसी किस्म का जैसे सिफिलिस है या फैलेरिया है, इस किस्म का कोई पॉइजन तो नहीं आ रहा। और सम टाइम फिर हम ये भी करते हैं कि टेस्टिकल का बायोप्सी भी करवा ली जाती है, उससे भी कंफर्म हो जाता है कि ये पानी जो आया है क्या टेस्टिकल में कोई कैंसर तो डेवलप नहीं हुआ था, जैसे हमने टीबी के लिए भी कहा कि उसको भी ऐसे कंफर्म करेंगे। तो जब तशखीस हो जाती है तो फिर उसके बारे में बाद में हम इसका इलाज भी करते हैं। लेकिन इलाज में वही एक बात ज़हन में रखिए कि जब किसी को इंजरी होती है, चाहे वो टेस्टिकल में हो या उस जो है वो थैली के अंदर हो जिसके अंदर टेस्टिकल जो होता है वो होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका 6 माह तक इलाज ना करें, कि हमारे इम्यून सिस्टम को खुद ही उसके लिए काम करने दें, कुव्वत मुदाफ़ा बदन जो है उसको काम करने का मौका दें कि वो खुद ही उस इंजरी को हील अप करे और उससे जो है वो पानी खुद रीअब्सॉर्ब हो जाए। हाँ, जो मैंने आपसे बात की थी, मैं आज आपके सामने वो असूल और कानून बताऊंगा कि ये पानी इस थैली में आता क्यों है।
दोस्तों ये जो थैली है इसके अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक को कहते हैं कि लम्फेटिक सेल्स और दूसरे को कहते हैं एक्सोक्राइन सेल्स। जब किस झिल्ली के अंदर सोजिश आ जाती है, उस सोजिश को खत्म करने के लिए रद्दे अमल के तौर पर आपका जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं, जिसे हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, ये सेल जो होते हैं वो रतूबत को या जो है एम्यूनिक जो है वो आपके लम्फेटिक फ्लूइड को शुरू से ज्यादा एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त आपका जो लम्फेटिक सिस्टम है अगर वो वीक हो जाए, जिसका काम ये है कि जो एक्स्ट्रा यहां पर लम्फेटिक फ्लूइड आया था उसको रीअब्सॉर्ब कर लेना और इसकी एक नॉर्मल क्वांटिटी को मेंटेन रखना, अगर उसके अंदर वो नाकाम हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो है लम्फेटिक फ्लूइड वो तो ज्यादा जमा होता जा रहा है इस खुशियों की जो थैली है उसके अंदर, लेकिन उसका जो रीअब्सॉर्प्शन है वो कम हो रहा है। एक चीज और भी मैं आपको ये बताता जाऊं कि सेहत की हालत के अंदर स्टोनिका कैविटी के अंदर या सैक के अंदर थोड़ी मिकदार के अंदर जो है वो पानी मौजूद होता है। यानी हर वो उज्व जिससे मूव करना होता है, खुदा ने उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली का एक कवर दिया होता है और उस कवर के अंदर मामूली मिकदार के अंदर फ्लूइड जरूर रखा होता है, ताकि जब जैसे कि टेस्टिकल के बारे में बात आ रहे हैं, ये टेस्टिकल कभी अप कभी डाउन मौसम के हिसाब से या वैसे इंसान की अपनी मूवमेंट के हिसाब से अप डाउन होता है। अगर ये नॉर्मल ये थोड़ी मिकदार में फ्लूइड वहां ना हो तो फिर या तो ये इसकी थैली जो है वो रप्चर हो जाए, वो जख्मी हो जाए, या खुद टेस्टिकल जख्मी हो जाए। अल्लाह ताला ने इसको इसकी हिफाजत के लिए वहां पर थोड़ी मिकदार के अंदर वहां फ्लूइड रखा होता है। लेकिन जब बीमारी आ जाती है, जैसे मैंने बताया इंजरी हो गई उसके अंदर या किसी और वजह से, तो जिस तरह जो है उसमें आपके गुदद नाकला जो वहां पर थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो थे उस झिल्ली के अंदर, उन्होंने उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए लिम्फेटिक फ्लूइड को ज्यादा वहां पर पैदा कर दिया। यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वहां पर ज्यादा मिकदार में आ गया, इसलिए आया कि उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करे। अगर उस वो तो आया, लेकिन दूसरी तरफ अब उससे जज़ब भी होना चाहिए था, रीअब्सॉर्ब भी होना चाहिए था बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। वो किसने करना था? वो आपके गुदद जाज़बा ने करना था। तो अगर गुदद जाज़बा का फेल कमजोर हो जाए या उतना न रहे जितना वहां पर फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट होके आ रहा है, दोनों सूरतों के अंदर इस झिल्ली के अंदर वाटर लेवल यानी ये लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हमने कहा हाइड्रोसील है, जिससे हमने कहा इस्तिस्काउल खुशिया है। ये है वो असूल और वो कानून जो तिब्बी कदीम ने बताया है आपको। अब इसके बारे में हमने करना क्या है? ऐसी अद्वियात देनी है, एक तो यह है कि वो सोजिश को खत्म करे, दूसरी ऐसी अद्वियात देनी है जो आपके गुदद जाज़बा के फेल को तेज कर दे, यानी जो दरअसल आपके लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करे और एक्स्ट्रा जो वहां पर पानी जमा हो रहा है उसको रीअब्सॉर्ब करे और उसको मिनिमाइज वहां से कर दे। अब जो लोग इसका सर्जरी करवाते हैं उसमें यह तो हो गया कि उन्होंने या तो उसको ड्रेन कर दिया, पानी को वहां से निकाल दिया, तो दोस्तों होगा क्या? कुछ अरसे बाद दोबारा फिर पानी वहां पर आ जाएगा, क्योंकि हमने उस सिस्टम को ठीक नहीं किया था। यही वजह है कि सर्जरी यहां नाकाम हो गई। तो तिब्बे कदीम क्या करती है कि आपको एक ऐसा असूल और कानून जैसे मैंने बताया है कि हम गुदद जाज़बा के फेल को एक्टिवेट करते हैं और उसको रेगुलेट कर लेते हैं, जिससे खुशियों की थैलियों के अंदर जो पानी है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है और इस तरीके से इस्तिस्का और खुशिया ठीक हो जाता है। उसके लिए जो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं बहुत सादा सा है, आपके सामने इसका लिखा हुआ भी आ जाएगा, जिसमें तुख्मे कासनी है, कलमी शोरा है, जौखार है और गुल सुर्ख है, यानी गुलाब के फूल जो ईरानी है। इसकी मैंने आपको रेशो भी यहाँ पे लिख के दी है, उसके मुताबिक आपसे बनाइएगा और 3 ग्राम की मकदार में सुबह दोपहर शाम लीजिए, तो इंशाअल्लाह चंद ही हफ्तों के अंदर ये चाहे कितने सालों का पुराना मर्ज क्यों ना हो ये ठीक हो जाता है।
इसको ठीक करना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा देर तक ये रहे तो फिर टेस्टिकल्स के अपने अंदर खराबी आ जाएगी, उसमें टेस्टिकल की साख्त खराब हो जाएगी, टेस्टिकल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बनाने की सलाहियत कम हो जाएगी, टेस्टिकल जो है वो स्पर्म पैदा करने की सलाहियत से खत्म महरूम हो जाएगा। या तो मरीज को ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा या एजोस्पर्मिया हो जाएगा, यानी मरीज औलाद पैदा करने के काबिल भी नहीं रहेगा। दोस्तों, इसका इस कानून और असूल के मुताबिक इलाज करेंगे तो वे हाइड्रोसिल की वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो यानी स्पर्म की मिकदार कम हो, या एजोस्पर्मिया हो यानी स्पर्म बिल्कुल ही आपके सीमन में ना हो, वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।